प्रश्न है 15 सेमी तथा 20 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब एक की 15 सेमी और दूसरे की 20 सेमी त्रिज्या है। अब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऐसे यूं काट रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम, और जो भी है, लेकिन एक की त्रिज्या इसने कहा 15 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों केंद्र हो गए, इन केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे समझ लाए थे, 25 कह दिया है पूरी। अब ये जैसे दूरी है, एक की त्रिज्या और एक ये दूसरे वाले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 20 सेंटीमीटर है। अब इनकी उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, ये उभयनिष्ठ जीवा होगी। तो इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये बताओ कि हमें ये पता है कि 15, 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225 और 400 बराबर ये 625 होता है। तो 625 बराबर 625 हो रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बना, यानी ये 90 डिग्री है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो कि 90 के सामने है। तो हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है ना। तो इसको नाम दे देते हैं ए और बी, और इसे पी और क्यू नाम दे देता हूं। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि 90 के सामने तो ये कर्ण हो गया। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2, 15 गुणा 20, एक आधार होगा तो एक ऊंचाई होगी 20, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार तो है इधर ये 25 और ऊंचाई ये वाली ले लेते हैं, यहां से यहां तक कितनी लूं मैं, x लिख देता हूं। ठीक है, x ये हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दिया, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो रहा था। तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक 90 के सामने तो कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये आधार या लंब दोनों में से एक आधार लंब होंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर कर दिया 1/2 आधार ये 25 और ऊंचाई इसकी ये x ले ली। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 5 से काट दो, ये 3 बार और ये 5 बार, 5 से इसको काटा 4 बार, तो x बराबर कितना आया, x की वैल्यू 12 आई। अगर ये 12 आई है तो इधर नीचे भी 12 होगी। तो पी क्यू पूरी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हुई, 2 गुणा 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब 7 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 10 सेमी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सेमी में क्या है, एक तो है 7 सेमी त्रिज्या का और दूसरा है वो 5 सेमी त्रिज्या का, है ना। दोनों सर्किल एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, पी तथा ए तथा बी पर काटते हैं, ऐसे ए तथा बी पर इसे काट रहे हैं। एक की त्रिज्या तो है 7 सेंटीमीटर, ये लो 7 सेंटीमीटर कर दी एक की त्रिज्या, और दूसरे की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 7 ली, ये 5, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें तो देखो समकोण त्रिभुज नहीं बनता है, क्योंकि 7, 5, 10 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब ये पूरी 10 सेमी, अब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई, है ना, ये बतानी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक, है ना, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज ये पूरा नहीं बन रहा है। तो क्या करना है कि अगर ये पूरी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक मैंने x ली, तो पीछे वाली 10 माइनस x हो गई। ठीक है, ऐसे इसको p लिख दिया, इसको q लिख दिया मैंने। अब ये x ले ली तो ये 10 माइनस x हो गई। अब देखो 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर यानी के, और अब हम ये निकाल सकते हैं, दोनों में लंब है ये, क्योंकि ये 90 के सामने कर्ण है और ये 90 के सामने ये कर्ण है। तो इस त्रिभुज के अंदर में भी लंब का स्क्वायर कर देंगे और इस त्रिभुज में भी लंब का स्क्वायर बराबर कर देंगे। लंब इसको बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर इसमें 5 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 100 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब ये माइनस अंदर जाएगा, 49 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20x। तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कटा, 25 में से 100 गया तो माइनस का 75, माइनस का 75 इधर भेजेंगे तो 49 प्लस 75 बराबर कितना हुआ इधर 20x।
14 1 यानी कि 8 से 4 12 124 बराबर 20x। तो 2 से काट तो ये 10 बार घटा तो ये 62, फिर 2 से घटा 31 और ये 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 31/5 आई, 31/5 आई। ठीक है, 2 से काटा तो अब ये 31/5 आ गई, मान लो ये 31/5, तो मैं ये निकाल सकता हूँ और उसका 2 गुना कर देंगे। तो ये 31/5 आ गई, तो अब ये लंब होगी, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 का स्क्वायर में से 31/5 का स्क्वायर घटा दो तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 31 का स्क्वायर 961/5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 225, तो 22 25 होगा 100 और 122 1225 हुआ, माइनस 961/25 बराबर, अब 1225 में से 961 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 और 12 में से 6 गया 6 और फिर 11 में से 9 गया 2, 264/25 आया। तो पी क्यू की वैल्यू ए ओ की वैल्यू जो आई है बराबर अंडर में 264/25 आई। तो नीचे तो देखो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा जो कि सबके अंदर है। अब उसका 2 गुना होगा क्योंकि हमने ये लिए तो उसका डबल करना है। तो हमारे पास ए ओ की वैल्यू जो आई है ना वो कितनी आई है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ वो आई है 1/5 अंडर 264। अब 264 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना ऐसे, तो 264 में देखो 2 का भाग जाता है तो 132, फिर 2 का देते हैं तो 66। अब 66 के अंदर 11 और फिर 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो हमें तो वर्गमूल के लिए जो जोड़ा चाहिए वो एक ही 2 का ही मिलेगा। अंडरूट 66 आ रहा है, देखो ऑप्शन में भी आ रहा है, इस हिसाब से 2 है वो अंडरूट के अंदर से कॉमन आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2/5 अंडरूट 66। लेकिन हमें पूरी ए भी चाहिए थी तो 2 से गुणा करेंगे तो 4/5 अंडरूट 66 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा ना, यानी कि 4 √66/5 ऑप्शन डी राइट है। ये है, 2 से गुणा कर दिया।